बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जहाँ तक आप लोग पढ़ रहे थे वो था स्क्यूनेस, कर्टोसिस एटसेट्रा। आज का जो आपका नया लेक्चर है वो है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले आप लोग को सैंपल पॉपुलेशन और सैम्पलिंग होता क्या है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका आपको मालूम होना ज़रूरी है। जिनमें पहली डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की नॉर्मल डेफिनेशन तो आप लोग को मालूम है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन नॉर्मली हम पॉपुलेशन आबादी को कह रहे होते हैं, हम किस चीज़ को कह रहे होते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन, वो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी टोटलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन व्हिच वी आर इंटरेस्टेड, दैट इज कॉल्ड population. Total group under discussion or the group to which the results will be generalized is called population. Number of units in the population is called sample size and denoted by capital N. हमेशा जो population size होता है वो capital N से denote किया जाता है और जो sample size होता है वो small n से denote किया जाता है. Number of units in population is population size and number of units in sample is the sample size. तो सैंपल की भी अगर बात करूँ तो सैंपल हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मली अगर मैं जनरल मतलब रियल लाइफ से बात कर रही हूँ तो जो हमारे पास होता है सैंपल हम कहते हैं किसी नमूने को, किसी चीज को अगर चेक करना है, जैसे अगर आपके घर में खाना बना है तो आप एक चम्मच लेके चेक करते हो, जो एक चम्मच होती है वो उस खाने का सैंपल होता है। या किसी चीज को आप इकट्ठा मार्केट से नहीं उठाते बल्कि आप उसको थोड़ा सा सैंपल उठा लेते हो, वो चेक करते हो, वो ठीक निकलता है तो आप उसे पॉपुलेशन पे जनरलाइज करके चीज जो है वो ले लेते हो। So basically population is a subset of, sample is a subset of the population, or we can say sample is the representative part of the population. ठीक है, sample एक ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होती हैं और फिर सैंपल की बेस पे हम पॉपुलेशन को वो सैंपल की ही रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर लेते हैं ऑन पॉपुलेशन. So any subset of the population is called sample. Number of units in a sample is called sample size and denoted by small n. नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द टारगेटेड पॉपुलेशन. टारगेट पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जनरल एग्जांपल में हम टारगेट पॉपुलेशन को किस तरह से ले सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स में, तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं मैं कहती हूँ अगर हमारी मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो 10,000 है तो 10,000 मेरा सैंपल साइज होगा. लेकिन फिर टिपिकली मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ जो सिर्फ स्टार्ट पढ़ रहे हैं, तो वो मेरी जो पॉपुलेशन होगी वो मेरी टारगेट पॉपुलेशन होगी. ठीक है, पॉपुलेशन अबाउट विच वी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन. और इसी तरह से हम सैंपल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वो पॉपुलेशन जिसके अंदर से हम सैंपल्स जो है वो चूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल्ड पॉपुलेशन. अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज चूजन इज नोन एज द सैंपल्ड पॉपुलेशन. देन सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होता है? सैम्पलिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग और सैम्पलिंग प्रोसीजर. देन सैम्पलिंग यूनिट क्या है कि सैम्पलिंग यूनिट वो यूनिट होता है जिसको हम पूरी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे सैंपल का हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट. A basic element or the object which we select from a sample are called sampling unit. If we want to measure the average height of the students are the sampling units. और वो students specifically जिनको हम select कर रहे हैं, that is called sampling units. Sampling frame, the complete list of all possible sampling unit of the population is called sampling frame. यानी जितने पॉसिबल जो है वो सैंपलिंग यूनिट सेलेक्ट किए जा सकते हैं किसी पॉपुलेशन में, उसकी कंप्लीट लिस्ट को जो है वो हम कहेंगे सैंपलिंग फ्रेम. अब सारे सैंपल हम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, कुछ सैंपल हम ड्रॉप कर देते हैं और कुछ सैंपल्स को हम अपने साथ लेके चलते जाते हैं, लेकिन जो कंप्लीट लिस्ट होती है उसको हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं. अब जब भी सैंपलिंग कर रहे होते हैं तो दो डेफिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है. एक डेफिनेशन है पैरामीटर की और एक डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक की. पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या है? पैरामीटर बेसिकली, अच्छा दोनों चीज एक ही है. कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं फ्रॉम आवर पॉपुलेशन वैल्यूज, उसको हम पैरामीटर कहते हैं. और कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कैलकुलेशंस के लिए हम सैंपल वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं, हम उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं. ठीक है, यानी आपको मैंने जो लास्ट क्लासेस है उसमें अर्थमेटिक मीन पढ़ाया. अब अर्थमेटिक मीन को हम पैरामीटर भी कह सकते हैं और अर्थमेटिक मीन को हम स्टैटिस्टिक भी कह सकते हैं. लेकिन अर्थमेटिक मीन को हम पैरामीटर तब कहेंगे जब हम वो मीन फाइंड कर रहे हैं पॉपुलेशन की वैल्यू से, और हम उसे स्टैटिस्टिक तब कहेंगे जब हम उसी उन्हीं को फाइंड कर रहे हैं सैंपल की वैल्यूज से. तो यही चीज जो है वो आगे अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कुछ पब्लिकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का वर्ड जो है वो जगह जगह यूज हो रहा होता है. तो पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा होता है और जो स्टैटिस्टिक है वो सैंपल को बिलोंग कर रहा होता है. Numerical quantity describing a population is called parameter. Parameters are usually denoted by Greek letters. Parameters are usually unknown.
क्यों अब ये जो एक स्पेसिफिक से फिक्रा यहाँ लिखा गया है कि पैरामीटर्स अननोन होते हैं, हमेशा नहीं होते। अगर आपका सैंपल साइज़ छोटा है तो आप पैरामीटर्स को फाइंड कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका सैंपल साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप लोग पैरामीटर्स को फाइंड नहीं कर सकते होते, ठीक है? आप क्या करते हैं, आप सैंपल की जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, उसकी बेस पे पैरामीटर के लिए वैल्यू जो है उसको आप एस्टिमेट कर लेते होते हैं। पैरामीटर्स आर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यूज़, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पॉपुलेशन नहीं चेंज होगी तो आपका पैरामीटर भी नहीं चेंज होगा। जो अगर मैं कहती हूँ कि पॉपुलेशन 100 की है, तो वो हमेशा 100 की ही रहेगी, पॉपुलेशन साइज़ कम या ज़्यादा नहीं होता। तो जो आपके पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, वो भी कम या ज़्यादा नहीं होती, वो भी उतनी ही चलती हैं। पॉपुलेशन मीन हो सकता है, पॉपुलेशन वेरिएंस हो सकता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो सकता है, ये सारे के सारे जो हैं, वो क्या है, पैरामीटर्स हैं। स्टैटिस्टिक क्या है कि अ स्टैटिस्टिक इज़ अ क्वांटिटी दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल डाटा। अब जैसे मैं कहती हूँ सैंपल मीन इज़ अ स्टैटिस्टिक, सैंपल वेरियंस इज़ अ स्टैटिस्टिक, सैंपल प्रोपोर्शन इज़ अ स्टैटिस्टिक, सैंपल मॉड इज़ अ स्टैटिस्टिक, सैंपल मीडियन इज़ अ स्टैटिस्टिक। So it is used to give information about the unknown values of the corresponding population parameter, ठीक है? अब जो sample statistic है, इसको यूज किया जाता है जो corresponding parameters है उनकी unknown values को estimate करने के लिए. For example, the average of the data in the sample is used to give information about overall average in the population from which the sample is drawn. अब इसको अगर हम थोड़ी-सी बात करें, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट की जो मीन हाइट है वो फाइंड करनी है। अब यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे अब पॉपुलेशन में शामिल है। लेकिन सारे स्टूडेंट की मीन हाइट फाइंड करना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। हम पहले सबसे हाइट पूछते फिरेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे। तो अक्सर किया क्या जाता है कि आप यूनिवर्सिटी के 100 या 200 स्टूडेंट्स की हाइट मालूम कर लें और उनमें से मीन फाइंड कर लें। उसका जो मीन है वो स्टैटिस्टिक कहेंगे। मैं कहती हूँ ओवरऑल जो मतलब जो एवरेज हाइट निकली है वो है 5 फीट 7 इंचेस। अब वैसे तो स्टैटिस्टिक की वैल्यू है 5 फीट 7 इंचेस, लेकिन हम कहेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट तकरीबन 5 फीट 7 इंचेस है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 फीट 7 इंचेस से ज़्यादा होंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं 5 फीट 7 इंचेस से कम होंगे। It is possible to draw more than one sample from the same population, and value of the statistic will in general vary from sample to sample. अब मैंने जब पॉपुलेशन पैरामीटर की बात की तो मैंने कहा वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक होता है वो वेरी करता है। हो सकता है हमने एक दफा सैंपल कुछ और चूज किया और दूसरी दफा सैंपल कुछ और चूज कर ले। पहला सैंपल चूज करेंगे तो मीन की वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरा सैंपल चूज करेंगे तो मीन की वैल्यू जो है वो कुछ और आएगी। तो जो पैरामीटर होता है वो कांस्टेंट होते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल द एवरेज वैल्यू इन द sample is a statistic. The average value is more than one sample drawn from the same population will not necessarily equal. तो नेक्स्ट जो आपकी वो है डेफिनेशन है, एक है आपके पास सेंसस की। अब सेंसस और सर्वे ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। सेंसस से मुराद होता है अ कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है? जब आप लोग एक एक क्या कह सकते हैं आप लोग कि इफ ऑल द रिस्पोंडेंट इन द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स आर आस्क्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इज दिस सर्वे इज कॉल्ड सेंसस। इसको आप इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपके पास पॉपुलेशन सेंसस की मर्दमशुमारी। अब मर्दमशुमारी में क्या होता है कि जो आपकी पॉपुलेशन में मौजूद हर हर चाहे वो कुछ छोटा वो क्या उसे कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग और चाहे कोई बड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। तो सेंसस में सारे के सारे जो होते हैं रिस्पोंडेंट्स होते हैं, उन सब से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। जबकि सैंपल सर्वे में क्या होता है, हम सैंपलिंग करते हैं, सारी की सारी पॉपुलेशन को टच नहीं करते, बल्कि कुछ को करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। इन सैंपल सर्वे ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। नेक्स्ट है आप लोग के पास जी सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं। अब सैंपलिंग एरर जब सैंपलिंग हो रही होती है, सैंपलिंग प्रोसीजर के दरमियान दो तरह के सैंपलिंग एरर होते हैं। एक होता है सैंपलिंग एरर और एक होता है नॉन सैंपलिंग एरर। देयर आर टू काइंड ऑफ एरर may occur in the estimation of a population parameter from the statistics obtained from the samples. First one is sampling error, second one is non-sampling error. Now what is the sampling error? Sampling error is the difference between statistics and actual value of the parameter. It's called sampling error. यानी x बार जो है वो हमारे पास स्टैटिस्टिक है और म्यू जो है वो हमारे पास पैरामीटर है। तो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। और सैंपलिंग एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं दो तरीकों से, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल एंड इम्प्रूविंग द प्रोसीजर ऑफ द सैंपल सिलेक्शन।
और नॉन सैंपलिंग एरर क्या होते हैं? नॉन सैंपलिंग एरर जो है वो सैंपलिंग से लिंक नहीं होते। नॉन सैंपलिंग एरर आर दोज एरर्स Non-sampling errors are those errors arises due to the basis of the selection of sample। ठीक है, यानी आप सैंपल सेलेक्ट करते हो गलती हो जाए, आपने सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो गलत सेलेक्ट किया है, आप जो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो रिस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनके अंदर कोई मसला है। तो ये सारी चीजें नॉन सैम्पलिंग एरर में अकर ड्यू टू many reasons and all stages of an inquiry. For example, improper selection of the respondent, wrong responses, non-response recording, एरर सिलेक्शन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रेम्स, बायस। अब बायस क्या होता है? बायस को हम एक तरह से कहते हैं पर्सनल एरर, लेकिन ये भी नॉन सैंपलिंग एरर में शामिल होता है। यूजिंग पुअर क्वेश्चनेयर और द पुअर टूल्स ऑफ द डाटा कलेक्शन, पुअर ट्रेनिंग ऑफ द एनुमरेटर एंड पुअर सुपरविजन, ये इस टाइप के जितने भी एरर्स होते हैं उनको हम नॉन सैंपलिंग एरर कहते होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है सैंपलिंग टेक्निक्स, लेकिन जी इंशाल्लाह ताला हम लोग वो कल की क्लास में करेंगे, तो आज तक आपके लिए काफी है।